और जब वो वहाँ पे पहुँचा दिल्ली एयरपोर्ट पे और उन्होंने चेक किया तो वीज़ा फेक था। यदि आपके 7 बैंड स्कोर है तो आपको उस लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ पे आके एम्बेसी जब वो चेक करती है, उनका ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये सब कुछ फेक होता है, तो आपका रिफ्यूज़ल आने का चांस 100% होगा। और लेवल 1 की यूनिवर्सिटी होगी तो आपकी वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जो बंदे नेक्स्ट इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी बिफोर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये जो बातें हैं इनको माइंड में रखोगे तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो कुछ 4-5 बातें हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है इंग्लिश टेस्ट और इंटरव्यू। तो कुछ बंदे होते हैं जो उनको इंग्लिश आती नहीं है, वो पैसे दे के और अपना टेस्ट क्लियर करवा लेते हैं, जैसे कोई आइल्स पीटी जो भी है, तो वो पैसे दे के और क्लियर करवा लेते हैं और उनको इंग्लिश आती नहीं है। तो आपका जब इंटरव्यू होगा तो आप फ़िलहाल जो ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर यदि आपके 7 बैंड स्कोर है तो आपको उस लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। यदि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो वो आपको जीटी इंटरव्यू में आपको फेल कर देंगे। तो ये आप कीप इन योर माइंड रखें कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए जिस लेवल का आपका बैंड स्कोर है। यदि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है उस लेवल की तो आपकी जीटी क्लियर नहीं होगी। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है फंड्स। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के अप्लाई कर रहे हो तो आपके फंड्स है वो जेन्युइन होने चाहिए। आपको पता है आजकल मोस्टली एजेंट यही है कि वो आपका जो फंड्स है वो दिखाएंगे आपके नकली यानी कि फ़र्जी। तो फ़र्जी फंड्स शो करेगा और यहाँ पे जब एम्बेसी चेक करेगी और वे यदि फ़र्जी होते हैं तो आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यदि आपके जो फंड्स हैं वो जेन्युइन होंगे तो आपका 100% वीज़ा ही आएगा। तो मेरा तो ये कहना है कि आप जो फंड्स शो कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। यानी कि लाइक कुछ बंदे सिर्फ पैसे देते हैं एजेंट को और वो दिखा देता है फंड्स जो होते हैं फर्जी, उसके कारण उनका रिफ्यूज़ल आता है। और यदि कोई बंदा मान लो फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसको जे फार्म्स वगैरह फर्द वगैरह सब तैयार रखो, क्योंकि जब आप यदि आपका अर्निंग का सोर्स यदि आपकी फसल वगैरह ज़मीन दिखाओगे तो यहाँ की एम्बेसी है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी कि आपके जो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं जे फार्म वगैरह वो मांगेगी। तो वो आप तैयार रखो, जब भी उनकी मेल आए भी हाँ ये फार्म चाहिए, ये हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी भेज सको। तो इसमें आपको मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि फंड्स है वो जेन्युइन रखो, आपका वीज़ा आएगा 100%, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल जो इंडिया का सिस्टम है वहाँ पे सिर्फ इंडिया में अपने यही हो रहा है भी बाहर जाना है, बाहर जाना है, चाहे कौन से भी देश में जाओ। तो यदि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो एजेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं आजकल। तो फ्रॉड एजेंटों से बचो और जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरी ध्यान से पहले पूछो आसपास में भी ये एजेंट कैसा है, क्या इसका वीज़ा आने का रेशियो है, क्या सिस्टम है। तो उससे पहले आप फाइल दो उसको, उससे पहले उस चीज़ का पूरा पता कर लो ये एजेंट सही है या नहीं है। यानी कि अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मेरा एक दोस्त था तो उसने एक एजेंट से अप्लाई करवाया टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो उसने टूरिस्ट वीज़ा उसको दे दिया और जब हमने वो वीवो चेक किया तो उसके अंदर वो पूरा जेन्युइन दिखा रहा था, जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी उस लड़के की थी। और जब वो वहाँ पे पहुँचा दिल्ली एयरपोर्ट पे और उन्होंने चेक किया तो वीज़ा फेक था। तो ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फ्रॉड जो एजेंट हैं उनसे बचें, क्योंकि वो अपने खुद फ़ायदे के लिए करते हैं वो सारा कुछ। यानी कि यदि वो आपका डॉक्यूमेंट ले लेगा और आपको फेक वीज़ा या फिर कुछ भी करके वो कुछ आपका वीज़ा वगैरह दे देगा, तो ये चीज़ें आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो आप जो एजेंट चूज़ करते हो उसके बारे में पहले पूरा पता कर लो कि वो सही है या नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि अप्लाई करने से पहले एजेंट के बारे में पूरी जानकारी ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपका वीज़ा आ जाए और आपका जो फ्यूचर है वो बढ़िया बन जाए। जो चौथा पॉइंट है वो मोस्टली बंदे वही करते हैं और उसके कारण 50% बच्चों के जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ल आता है। क्योंकि आपको पता है बंदे फ़िलहाल जो अप्लाई कर रहे हैं उनका कुछ बंदों का गैप ज़्यादा हो रखा है, कुछ बंदों की 12th ही नहीं की हुई और वो कह रहे हैं हमें तो बाहर जाना है। तो वो एजेंट से जब बात करते हैं तो वो कहता है नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करवा दूंगा खुद। तो
उस टाइम वो एजेंट है जो आपका गैप कवर करवा रहा है, यानी कि आपने 3 साल पहले आपकी +2 की है और आप अब सोच रहे हो मेरे को बाहर जाना है, तो वो 3 साल का गैप है। तो ऑस्ट्रेलिया जो गैप है वो 1 साल से ऊपर एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उसके लिए जो एजेंट होगा वो कहेगा मैं खुद क्लियर करा दूंगा आपका गैप। तो उस टाइम वो आपके डॉक्यूमेंट लगाएगा जो 3 साल के लिए। वो लगभग एजेंट होते हैं वो फेक लगवाते हैं और फेक लगवाते हैं, और यहाँ पे आके एम्बेसी जब वो चेक करती है उनका ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये सब कुछ फेक होता है, तो आपका रिफ्यूज़ल आने का चांस 100% होगा। क्योंकि जिस चीज़ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसके बेस पे तो आपको वीज़ा मिल ही नहीं सकता। तो जो 5वां पॉइंट है वो है ITR। हमारे इंडिया में लगभग ऐसे मानो आप 70% बंदों को ऐसे ही पता नहीं है कि ITR है क्या। और ITR है जो मेन रोल करती है, क्योंकि जब आप अपनी जो दिखाते हो फंड्स, जब आप आपके फंड्स शो करते हो तो उसका जो रिकॉर्ड होता है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप ये काम करो कि पहले कोई CA के पास जाओ और उसको कहो कि हमारा जो ITR है वो लॉन्च कर दे। यदि आपकी ITR लॉन्च होगी, आपका रिकॉर्ड होगा पीछे का टैक्स वगैरह का, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जो छठा पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। तो आप मेरा तो मानना यही है भी मेरे दोस्तों की, आप है जो यूनिवर्सिटी बेस में अप्लाई करो। यदि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो 90% चांसेस आपके ये हैं कि वीज़ा आएगा, और वो भी लेवल 1 की होनी चाहिए। और जो कॉलेजों में, जो कुछ एजेंट कॉलेजों में अप्लाई करवाते हैं तो उनके चांसेस 10% होते हैं। तो वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 7वां जो पॉइंट है वो है रूरल एरिया और मेट्रो सिटीज़। यानी कि आप यदि रूरल एरिया में अप्लाई करोगे और लेवल 1 की यूनिवर्सिटी होगी तो आपकी वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और मेट्रो सिटीज़ में लाइक मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे थोड़ा चांसेस कम होते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप है जो आपका जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो वो रूरल एरिया में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होती है। और जो एम्बेसी है वो वीज़ा वहाँ जब बंदे अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वीज़ा आपका आ जाता है। यदि सारी चीज़ें जेन्युइन होगी तो आपका वीज़ा 110% आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जो कि मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है जो बंदे नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप माइंड में रखें, आपका वीज़ा आ जाएगा 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब कुछ जो मेरा तो यही मानना है कि जो कर रहे हो आप, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका टेस्ट हो गया, सब जेन्युइन रखें, आपका वीज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप फ्रॉड डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, फंड्स वगैरह फ्रॉड दिखाते हैं एजेंट से, तो आपके वीज़े के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।